नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमी 456 में हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज बात हो रही है धनु राशि। धनु राशि जून माह 2025। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है इस माह, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए आपके ऊपर साढ़े सती चल रही। जैसा कि आप लोग चार्ट देख ही रहे, तीसरे भाव में राहु है, चतुर्थ में शनि है, पंचम में शुक्र है, छठे में सूर्य के साथ बुध है, और सप्तम में गुरु है, अष्टम में मंगल है, और नवम में केतु। यहाँ पे 6 तारीख को बुध जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार से 15 तारीख को सूर्य भी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाए। 7 तारीख को मंगल जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करे। आपके राशि स्वामी आपके प्रथम भाव के यानी कि लग्न के ठीक सामने विराट, यानी कि सप्तम। सप्तम में गुरु होना एक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। कि जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आपके ऊपर शनि की ढैया चालू हो चुकी है। इस कारण से गुरु जो है थोड़े से फल जो है अपने हल्के करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आप लोगों को जो सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है, वाद विवाद से बरतनी। यानी कि इस माह जो है आपको कम से कम 15 तारीख तक जो वाद विवाद होता है आपस में, पति पत्नी हो या व्यापार, आपका जो पार्टनर है उसके साथ कम से कम वाद विवाद की स्थिति पैदा हो। नहीं तो ये बड़ा रूप धारण कर सकती है, लेकिन ऐसा रूप नहीं धारण करेगी कि कुछ अलगाव होने की स्थिति आ सकती है। यहाँ पे ये सावधानी तो आपको बरतनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग देखें, पंचम भाव में शुक्र विराट, शुक्र पंचम में अच्छे होते हैं। यहाँ पे एक चीज कही जाती है, जब भी शुक्र पंचम में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो शादी से पहले का जो जीवन होता है उसमें किसी नए साथी के प्रवेश की गुंजाइश बन जाती है। यानी कि अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो वो इस समय काफी अच्छा रहने वाला। वहां पे ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी जिससे आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। यहाँ पे आप लोग जो पढ़ाई के साथ साथ अपने ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आए। यानी कि देखो, जो पढ़ाई का समय है उस पर पढ़ाई करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन कई बार क्या होता है, शुक्र के पंचम भाव में आ जाने के कारण व्यक्ति जो है ना अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाता है। यानी कि यहाँ पर जब शुक्र बैठता है तो व्यक्ति जो है अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने जूतों के ऊपर, या अपने हेयर स्टाइल, ये जो भी चीजें होती है ना खुद को सजाने संवारने की, उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देने लगे। देखो दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इस समय इन सब चीजों पे कम ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अपने मार्ग से जो है ना भटक सकते हैं। मार्ग पर बने रहने के लिए आप लोगों को इस भटकाव को थोड़ा सा नजरअंदाज करना पड़ेगा, यानी कि उसे संभालना पड़ेगा। छठे भाव में सूर्य बुध है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं है। नौकरी के 15 तारीख तक अगर आप लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहद ही उत्तम समय है। यहाँ रोग जो है आंखों से संबंधित हो सकते हैं, आंख थोड़ी सी धुंधला वगैरह दिखाई देने लग सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों को सोचना समझना पड़ेगा। अब देखिए संविधान है भैया आपके चतुर्थ भाव, सबसे बड़ी बात, और ढैया चल रही। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इस समय अगर आप लोग मकान से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो है जो आप लोग को करनी है
वो ये है, चींटियों को गुड़ और आटा मिला के जरूर खिलाएं। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें आपके हाथ में आ जाती हैं, लेकिन ये कब आती हैं? जब आप लोग इस उपाय का सहारा लेते हैं। तो वाहन इस समय खरीदना आप लोगों के लिए देखा जाए तो कोई अच्छा समय नहीं है वाहन खरीदने। लेकिन अगर आप लोग वाहन खरीदना ही चाहते हैं तो किसी अ, शुभ मुहूर्त में ही वाहन खरीदें। शनिवार के दिन बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए आप इस सब। मंगल नीच राशि में है और वो भी अष्टम भाव में। थोड़ा सा आप लोगों को ना जो मानसिक स्थिति है उसमें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो आप लोगों को साफ दिखाई। यहाँ पे दिक्कत इस बात, लेकिन सबसे बढ़िया जो बात है वो है कर्म से लेकर किस्मत तक आपका जो है ना वो काफी अच्छा रहने वाला है। यानी कि सब चीजों का साथ मिलेगा। आपको आपके कर्म का भी साथ मिलेगा, आपको आपकी किस्मत का भी साथ मिलेगा। एक चीज का विशेष तौर पे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि नवम भाव में केतु है और मंगल भी 7 तारीख को यहाँ पे पहुंच जाएगा। भाग्य अच्छा चलेगा, लेकिन आप जिस चीज के ऊपर कर्म कर रहे हैं फल के बारे में ना सोचें। अगर आपने कोई सामान बेचना है, जैसे कोई व्यापारी है कोई सामान बेचता है, अगर वो ये सोचे कि मैं ये 2,000 का सामान 2500 में बेच, ठीक है, या 10,000 का सामान मैं 20,000 में बेच दूं, 15 में बेच दूं, 1 लाख का सामान जो है मैं 1.25 लाख में बेच दूं, तो दोस्तों ये चीजें सोचनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केतु विराजमान है। अगर आप सोचोगे तो उम्मीद से कम मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। तो उस चीज के बारे में आप लोगों को सोचना ही नहीं है। अगर आपको भाग्य का साथ चाहिए, यानी कि अगर आप नौकरी करने जा रहे हैं तो नौकरी के लिए ये मत सोचिए कि मेरी लग ही जाएगी, मेरे को इतना पैसा मिल ही जाएगा। ये चीजें नहीं सोचनी है। अगर आप लोगों ने सोच लिया तो वहीं पे काम जो है आप लोगों का खराब हो जाएगा। जो मेहनत है उसका संपूर्ण फल जो है आप लोगों को प्राप्त नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप लोगों को किस्मत को और भी ज्यादा चमकाना है, हालांकि मंगल के आते साथ केतु जो है और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, यानी कि जितने भी फल हैं मंगल के अनुसार मिलने चालू हो जाएंगे। यानी कि जो आपके कर्म है उनका ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फल मिलेगा। बस सोचेगा मत फल के बारे में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों को भाग्य का काफी ज्यादा साथ चाहिए, अगर कोई नौकरी करने जा रहे हैं तो कुछ चीजों का आप लोगों को ख्याल करना पड़ेगा। जैसे नौकरी करने जा रहे हैं तो या अगर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किसी भी दिन, कोई भी दिन हो, ठीक है, हनुमान जी को एक लाल कलर का जो झंडा होता है त्रिकोण वाला जिसपे जय श्री राम लिखा होता है वो जरूर चढ़ाएं। उससे सफलता की गारंटी जो है लगभग लगभग 100% बन जाएगी आप। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को कहीं पे भी ये लग रहा है 1% भी कि इस चीज का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों जब आप बिल्कुल ही नीचे पहुंच जाएंगे, यानी जहां से आप लोगों का साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा होगा, वहीं से आप लोगों को सफलता मिलनी चालू। यानी कि जिस समय लोग आपको छोड़ रहे होंगे उस समय आप लोगों को सफलता। केतु का यहाँ पर इस कुंडली में, आपकी कुंडली में तुला सॉरी धनु राशि वालों, आपकी कुंडली में जो ये केतु है और राहु है, यानी कि भाग्य और कर्म के बीच में सारा जो खेल है वो इसी के बीच में चले। तो आप लोगों को अगर भाग्य का साथ चाहिए तो कर्म करें, फल की चिंता ना करें।
इसी के साथ ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।